सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज। हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, हरेक आदमी आजू देखल जाए तो कौनो न कौनो दवाई खा रहा, बाकी इस सब के उपाय देखल गइल बा। योग साधना, अपने आप में आत्मनियंत्रण। यदि आदमी योग साधना अपने आप पर काबू रख के अपन दैनिकी जी रहल बा, योग के दैनिकी बना रहल बा, अपने आप के आत्म अनुशासन में राख रहल बा, तो प्रमाणित हो चुकल बा कि आदमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकेला। यह सब उद्देश्य के साथ यह हफ्ता योग दिवस मनावल गई। दर्शक वृंद, तो वह योग दिवस के बारे में आज के कार्यक्रम में छोट जानकारी। हरेक साल के जैसन इस साल भी अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके 11वां विश्व योग दिवस मनावल गई। पूरा पृथ्वी मानव समुदाय के खातिर योग कहे वाला मूल नारा के साथ नेपाल में भी अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके ये दिवस मनावल गई। हरेक साल जून 21 के दिन विश्व योग दिवस आ हरेक साल माघ 1 गते राष्ट्रीय योग दिवस मनावल जाला। कहल जाला कि योग के अभ्यास से मन के शांति, आत्मनियंत्रण, चित्त शुद्धिकरण आ आध्यात्मिकता में ध्यान केंद्रित करत मानवता सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करेला। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा सन 2014 में करल गए निर्णय के मुताबिक सन 2015 जून 21 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावे के शुरू करल गई। नेपाल सरकार द्वारा 2072 साल सावन 28 गते माघ 1 गते के राष्ट्रीय योग दिवस मनावे के घोषणा करल गई रहे। माघ 1 गते से सूर्य उत्तरायण और लागे के दिन के अवसर पर योग दिवस मनावे के शुरू करल गई रहे। योग आ ध्यान के साधना के खातिर उत्तरायण महत्वपूर्ण मानल जाला। वही से उत्तरायण शुरू भइल के पहल के दिन मकर संक्रांति यानी माघ 1 गते के सरकार द्वारा राष्ट्रीय योग दिवस के घोषणा करल गए रहे। अभी नेपाल में माघ 1 गते राष्ट्रीय आज जून 21 के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावल जाला। योग आ साधना के अपन जीवन के हिस्सा बनैला पर आदमी स्वस्थ आ दीर्घायु रह सकेला कह के भी बतावल जाला। योग कैला से आदमी के कार्य क्षमता में भी वृद्धि होखेला। इस साल शिक्षा विज्ञान और प्रविधि मंत्रालय द्वारा अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके विश्व योग दिवस मनावल गई। आफ्ना शिष्यहरूलाई सप्तऋषि भनिने शिष्यहरूलाई अगाडि राखेर पहिलो योग शिक्षा प्रदान गर्नुभएको दिन, उत्तरायणबाट दक्षिणायन सूर्य लाग्ने दिन योग प्रारम्भ भएको शास्त्र अनुसार मानिन्छ। त्यसै दिनलाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व योग दिवसको रूपमा मानेको छ र आज जुन 21 विश्व
यस दिवसको सन्दर्भमा म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली योग आदमी के जीवन के बहुआयामिक पक्ष भइला के कारण से एकरा के दिनचर्या के रूप में बनावे खातिर सब केहू से आग्रह कैल। हामी सामाजिक प्राणी हौँ। समाजले निर्धारण गरेका चिजहरू योगले सिकाउनु पर्दछ। योग गुरुहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सिकाउनु पर्दछ। ब्रह्मचर्य भनिएको छ उसमा यमनिमा। तर ब्रह्मचर्य भनेको तपाईँका शारीरिक आवश्यकता पुरै नगर्नुहोस् भनेको होइन। स्थितिमा बस्नुहोस्, नियममा बस्नुहोस् भनेको। अनि सबै जोगी हुने, सबै जोगिनी हुने, कसैले बच्चा नपाउने हो भने, अनि तिनले भोलि योग नसिक्ने हो भने हाम्रो पालामा त योग होला, त्यसपछि त बाँधे। त्यसकारण ब्रह्मचर्य भनेको समाजले स्थिति दिएको छ, विधि दिएको छ। सबै जैविक र मानवीय आवश्यकता सामाजिक स्वीकार्यताको माध्यमबाट नै पुरा हुन सक्छ। वहाँ के योग के संबंध मानव जाति अशांति के साथ रहेला कहत योग मानव जाति के कल्याण, विश्व शांति, सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल निर्माण के खातिर एगो बहुत बड़का कार्य है कह के भी बतैल। वहाँ के कहलन कि योग के 8 गो सूत्र में से अथक योग अनुशासन आवश्यक बा। आजू नेपाली समाज अनुशासन से दूर जा रहल बा जैसन लागेला। अनुशासन बिना ध्यान संपन्न ना हो सके। वहाँ के कहलन कि सही बात पर स्थिर रहना ही योग के निष्कर्ष है। बुद्धि सहित के योग आज जरूरी बा कह के वहाँ के बतैल। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र मानिसको मानवीय प्रवृत्ति अर्थात् सामाजिक प्रवृत्तिको विकास र त्यसको कार्यान्वयनका लागि योग सृजना र विकास हुँदै आएको छ। बिचमा योग अलिकति लुप्त भयो। आज योग अलिकति भड्किन पनि खोजेको छ। योगबाट योगातिर जान खोजेको छ। योगा होइन, योगाको अर्थ हुन्छ, योगको अर्थ हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली कहलन कि हमनी के योग के दिनचर्या से जोड़ के आरोग्य के बात कैला पर खान पीन, योग आ आराम के संतुलन के ध्यान देवे के चाहिए कह के बतैलन। खाली पेट भरे खातिर ही न, स्वास्थ्य के खातिर भी विषादी रहित खाना पर ध्यान देवे के चाहिए। हमनी के डॉक्टर आ अस्पताल भी चाहिए, बाकी योग आ ध्यान भी जरूरी बा। डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर हमनी के उत्पादन करे के पड़े, बाकी डॉक्टर के संख्या बढ़ावे से ज्यादा रोगी के संख्या घटावल जरूरी बा कह के वहाँ के बतैनी। वही से निरोगी नेपाल सफल हुई। हम प्रधानमंत्री होते समय निरोगी नेपाल के नारा देले रहनी। निरोगी नेपाल के अर्थ आदमी के कोनो किस्म के बीमारी ही ना होए देवे के बा कह के वहाँ के कहनाम बा। वहाँ के कहलन कि आदमी के जीवन में लागू होए वाला बात अहिंसा, सत्य, अनुशासन और स्वास्थ्य सहित के खुशी ही है। वहाँ के कहलन कि आज विश्व के शांति के जरूरी बा, हिंसा के ना। आज हथियारधारी और अहंकारी लोग ई बात के बुझे के चाहे। वहाँ के आगे कहलन कि हम पवित्र भाव से काम करीले, मौका मिलला पर देश के सेवा करीले, ना मिलला पर पवित्र भावना राखीले। योग स्वास्थ्य के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ और समाज के साथ आदमी के जोड़ेला कह के उनकर कहनाम बा। प्रधानमंत्री ओली कहलन कि योग घर में रह के भी करल जा सकेला। पवित्र रही, पवित्र सोचल जाओ, दूसरा के संपत्ति पर लोभ ना करल जाओ कह के उनकर कहनाम रहे। वहाँ के कहलन कि नेपाल में पुरखा सब द्वारा योग के सृजना करल गई। पुरखा और प्रकृति के हमनी देवता तुल्य मानिले, पानी या हवा के भी हमनी देवता जैसन ही मानिले। हमनी अपन माई के गर्भ में रहला पर भी आ जन्म भइला पर भी
ऑक्सीजन से यानी हवा से बाँचिले जौन अदृश्य बा। हमनी आकाश शांति और पृथ्वी शांति के कामना करीले। योग में शक्ति बा। संसार में पहिल बेरिया योग शिव से ही प्रारंभ भइल रहे कह के उनकर विश्वास बा। वहाँ के आगे कहलन कि विश्वामित्र ही संसार में सर्जरी के विकास के। विश्वामित्र ही अपन नाती चरक के डॉक्टर बनैले रहस। चरक ही आयोग्य विज्ञान के विकास के। विश्वामित्र के समय में योग विज्ञान के चमत्कार ही भइल रहे कह के उनकर कहनाम रहे। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान और प्रविधि मंत्री रघुजी पंत पूर्वीय चिंतन योग अध्ययन संसार के साझा जीवन पद्धति के रूप में अगाड़ी बढ़ रहा बा कह के बतैलन। वहाँ के योग के भीतर छुपल अनेकन पक्ष सबके सांस्कृतिक संपदा के रूप में अगाड़ी बढ़ावे के चाहिए कह के जोर दी। मंत्री पंत नेपाल के हिमालय क्षेत्र ही योग अध्ययन के उद्गम स्थल है कह के भी अपन धारणा रखल। योगले मानिसलाई ध्यानले मानिसलाई आफूभित्र हेर्नको लागि आफ्नो मनस्थितिलाई छाम्नको लागि आफ्नो चिन्तनको लागि प्रेरित गर्दछ। भनाइ पनि छ एउटा, घिउले अन्न शुद्ध हुन्छ, स्नानले शरीर शुद्ध हुन्छ, योग र ध्यानले मन र चित्त शुद्ध हुन्छ भनेर भनिन्छ। र योग र ध्यानलाई जो वैदिक साहित्य, वैदिक चिन्तन र वैदिक वाङ्मयमा रहेको गहिराईलाई र त्यसभित्र लुकेका विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा, बौद्धिक सम्पदाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार ध्यान दिँदै आउनु भएको छ। संसार में शांति के जरूरी रहल अभी के समय में योग ध्यान और बौद्धिक साहित्य के विकास आवश्यक बा कह के बतैलन। संस्कृति पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे योग हमनी के खातिर अपने आप में महत्वपूर्ण बात कह के बतबै पूर्ण स्वास्थ्य के आर्जन खातिर योग द्वारा बहुत सहयोग मिलेला कह के भी बतैलन। वहाँ के योग नेपाल के सांस्कृतिक और मौलिक सांस्कृतिक बात कह के अपन धारणा रखने। योग के मूल तीर्थ स्थल नेपाल ही है कहे वाला बात के संसार भर चिन्हावे खातिर सब केहू के तत्परता के साथ काम करे के चाहिए कह के भी सब केहू से आग्रह करें। जीवन विज्ञान के योग गुरु प्राध्यापक डॉक्टर दीपक रेग्मी विज्ञान सम्मत पद्धति में योग विकास होते जा रहा बा कह के बतवैत विज्ञान द्वारा भी योग के मान्यता दिहल गई बा कह के सब केहू के जानकारी करे। वहाँ के योग आ ध्यान मानव जीवन के खातिर बहुत जरूरी बा कह के बतैल। वहाँ के कहनी कि पैसा से किनल जाए वाला भौतिक सुख से ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य आत्म शांति आ खुशी महत्वपूर्ण होखेला कहित उ योग आ ध्यान से ही प्राप्त हो सकेला कह के अपन विचार रखें। उस समारोह में जीवन विज्ञान पतंजलि योग समिति त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी राज योग समिति लगायत के अनेकन संघ संस्था के परीक्षार्थी लोग द्वारा विद्यार्थी लोग द्वारा योग के अनेकन अभ्यास करके दिखैले।
ए तरह देखल जाए तो योग अनुशासन आ अपने आप में आत्मनियंत्रण आज देखल जाए तो आदमी के जीवन के खुशी के खातिर, आदमी के जीवन के एगो संपन्नता के खातिर बहुत बड़का कड़ी साबित हो चुका। दर्शक वृंद आजू प्रमाणित हो चुकल बा कि जौन बीमारी, जौन शारीरिक समस्या, जौन मानसिक समस्या दवाई से ठीक ना हो सकेला, उ समस्या सब योग कैला से, साधना कैला से, अपने आप के नियंत्रण में रखला से ठीक हो सकेला। ये आजू देखल जाए तो प्रमाणित हो चुकल बा। योग के विज्ञान भी साबित कर चुकल बा कि ऐसे भी बहुत तरह के शारीरिक मानसिक समस्या सब ठीक हो सकेला। दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल, अपन सुझाव, सलाह और हर प्रतिक्रिया भेज सकता। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिंह दरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन, यह समय ऐसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक हम भोज प्रसाद यादव के साथ साथ कैमरा पर्सन, संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार। नेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त।